दोस्तों सहारा इंडिया में जो लोग निवेशक है, जो निवेश किए हुए हैं, उनके लिए जो पोर्टल कल लॉन्च हुआ था, जो अमित शाह जी लॉन्च किए थे, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। जो कि इस प्रकार उसका नियम प्रक्रिया कुछ निकला है, लेकिन उसका जो किस अनुसार से रिफंड का प्रक्रिया का फॉर्म जो भरना है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता पाएंगे, ज़्यादा नहीं। और उसके लिए किसी जो निवेशक है उनका कागज़ लेकर के और तब हम उसका ऑनलाइन करेंगे और तब उसका जो वीडियो बनाएंगे वो हम फिर कल या परसों व्यवस्था करके किसी का, और फिर उसका वीडियो बनाकर डालेंगे तत्काल। जो है वो हम बता रहे हैं, जैसे कि पेपर में दिया हुआ है और लिंक पर जो है वो सब जगह एक ही दिया हुआ है, उस अनुसार से हम पेपर के अनुसार से पहले बता देते हैं, उसके बाद में आपको वेबसाइट पर ले जा करके फिर बता देंगे। जैसे कि इसमें पेपर के अनुसार दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसा करोड़ों लोगों का पैसा पंजीकरण कराने के 1.5 माह के भीतर वापस हो जाएगा। अमित शाह ने कहा, यह पहली बार है कि जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनका धन वापस मिल रहा है जहां कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं और प्रत्येक ने संपत्ति जब्त की है। इसमें पहले सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर धन लौटा दिया जाएगा। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई जिसमें सहारा से रिफंड खाते में 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRCS को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। शुरुआत में 10,000 तक का ही रिफंड। अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का ही रिफंड मिलेगा। यदि जमा राशि 10,000 रुपये से ज़्यादा है तब भी सिर्फ 10,000 रुपये ही बैंक खाते में आएंगे। बाद में उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी जिन्होंने अधिक निवेश किया है। उन्होंने बताया कि 4 सहकारी समितियों के 2.5 करोड़ लोगों ऐसे हैं जिनमें 30,000 रुपये तक जमा किए हैं। रिफंड के लिए बैंक खाते में आधार से जोड़ना होगा। ये तो ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद पेज 15 में है, मान 15 में है, और थोड़ा ऊपर जो दिया हुआ है सो थोड़ा बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले चरण में 5,000 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जाएगा। यह कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देने में सक्षम होगा। इसके बाद हम उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और ज़्यादा धनराशि करने का अनुरोध करेंगे ताकि 10,000 से अधिक राशि वाले दूसरे जमाकर्ताओं का कुल रिफंड दिया जा सके। इन समितियों के निदेशक कर सकेंगे आवेदन। इन समितियों के निवेशक कर सकेंगे आवेदन। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। तो इतना 4 जो सोसाइटी है इसका मिलेंगे पैसा, और अन्य सोसाइटी में है जमा या जो दूसरे जैसे हाउसिंग बॉन्ड है, निर्माण बॉन्ड है, या जो क्यूसॉप एच प्लान है, उस सब का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि ये 4 सोसाइटी का ही इसमें पैसा दिया जाएगा। इसके बाद जो 15 पेज में है वो इस अनुसार से है। बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना होगा। सहारा रिफंड के लिए है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि निवेशकों को रिफंड के लिए 2 जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए मोबाइल के साथ आधार पंजीकरण और उस बैंक खाते को आधार से जोड़ना जिसमें रिफंड जमा करना है। पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए साझा सेवा केंद्र जमाकर्ताओं को मदद करेंगे। जैसा कि इसका मतलब यह हुआ कि जो भी जमा करता है उसको जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से जोड़ना है। उसके बाद जो खाता बैंक में है उनको भी उसे आधार कार्ड से जोड़ना है, जो कि आधार कार्ड पर पैसा चलाएगा और NPCI के तहत उनके खाते में डायरेक्ट पैसा चले आएंगे। इस अनुसार से होगा। और खाता को भी मोबाइल नंबर से जोड़ लेंगे तो अच्छा होगा कि पैसा आएगा तो उनको मैसेज प्राप्त होगा। यह होगी प्रक्रिया। तो इसका जो साइट है
moc-refund.crcs government.in पोर्टल पर के होम पेज पर। ये जो साइट है, इस साइट को हमें क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करना है, डालना है और वहाँ से खोलना है। उसके बाद उसके होम पेज पर जाना है और जमाकर्ता पंजीकरण को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आधार नंबर और जुड़ा मोबाइल नंबर लिखिए, तो उसमें चार अक्षर का आधार नंबर डालने का और उसमें मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर डाल करके जब OTP पंजीकरण के लिए जब ओके करेंगे तो हमें OTP प्राप्त होगा और OTP डाल करके फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने में फिर आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर OTP डालेंगे और तो फिर वहाँ OTP डालने के बाद फिर वह आगे खुलेगा, तो वहाँ नीचे आएगा नियम और शर्तें सहमत हूँ। नियम और शर्तें जो लिखा होगा उसमें हम सहमत होकर क्लिक करके और अपनी जानकारी डाल देंगे। उसके बाद में जब हम इतना डालते हैं तो डालने के बाद में मेरा आधार कार्ड में जो नाम है, पिता का नाम है, जो एड्रेस है, वो सब वहाँ पे ऑटोमेटिक स्वतः आ जाएगा और खुल जाएगा। उसके बाद खुलने के बाद जमा प्रमाण पत्र जो हम जमा किए हैं पैसा, मंथली है, फिक्स डिपॉजिट है, जो भी है, उसका जो प्रमाण पत्र है उसमें उससे संलग्न करना है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पे 200 KB से कम में उस फ़ोटो को जो स्कैनिंग करके और उसमें डालना है, 200 KB से कम बना करके और तब उसमें डालना है। उसके बाद सहकारी समितियों के नाम सदस्यता नंबर, जो हम फिक्स का या मंथली का जो कागज़ डालेंगे, जो बॉन्ड डालेंगे, उसमें सहकारी समिति के नाम रहेगा और सदस्यता नंबर रहेगा, वो डालना है। जमा राशि डालना है और जानकारी भरना है। उसके बाद ऋण रिफंड यानी अगर आप उसमें जमा किए होते सारे नए पैसा और पैसा जमा करने के बाद 1-2 साल के बाद अगर लोन लिए हैं तो कितना लोन लिए हैं वो डालना है। अगर नहीं लिए हैं तो वो छोड़ देना है। दावा राशि 50,000 से अधिक है तो पैन नंबर देना है। अगर आपका जो जमा किए हुए पैसा है उसमें दावा राशि अगर 50,000 से ज़्यादा आपको हो रहा है तो पैन नंबर वहाँ पे मांगेगा और आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। अगर नहीं है पैन नंबर तो आप पैन नंबर पहले अप्लाई करके बना लीजिए। और आधार में भी मोबाइल नंबर जोड़ लीजिए और बैंक में भी आधार नंबर जोड़ लीजिए और बैंक में भी मोबाइल नंबर जोड़ लीजिए। ऐसा करने से आपको सुविधा होगा और बिना ये सब किए हुए आपको दावा फॉर्म आप नहीं कर सकते हैं। यही इसका नियम है, अंतिम उपाय है। सत्यापन के बाद दावा फॉर्म डाउनलोड करें। जो दावा फॉर्म है वो आपको सत्यापन करने के बाद में इसमें लोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में जो वहाँ है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें दस्तखत करना है और दस्तखत करने के बाद ऊपर साइड में एक आपको फ़ोटो लगाना है, वो फ़ोटो लगा देना है और मोबाइल नंबर और वहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। दावे को सहारा की सहकारी समितियाँ 30 दिन के अंदर सत्यापित करेगी और सरकारी अधिकारी इस पर अपनी कार्रवाई करेंगे और उन्हें 30 दिन के अंदर सत्यापित करके और फिर वह उन्हें आगे भेज देंगे और दावा मंजूर होने के बाद में आपके खाते में 45 दिन के बाद लगभग पैसा चला आएगा, जो अगर सही जिनका यह फॉर्म भरा हुआ है। ये तो हो गया यहाँ की बात। उसके बाद अब आपको हम थोड़ा साइट पर ले जा करके बता देते हैं। जैसे कि ये साइट है, वो साइट को हम आपको खोल रहे हैं। हम इसको थोड़ा साइट पर ले जा करके और क्रोम ब्राउज़र पर इनको खोल कर हम देखते हैं। जो साइट है CRC का moc-refund.crc.government.in, इसे हमने क्रोम ब्राउज़र पर डाला है। रीलोड का हमेशा आ जाता है, जिसे जो पेज अभी नया लॉन्च किया है ना, इसमें बहुत सारा मैंने सब लोग तो इस पर लगे हुए हैं कि इसको कितना जल्द से जल्द हम ऑनलाइन कर ले, इसलिए इस पर लोड ज़्यादा पड़ गया है, जिस कारण से यह रह करके अच्छा काम नहीं कर रहा है, बैक हो जा रहा है। जैसा कि हमने उसको खोला है तो इस ढंग से इसमें खुल गया है, देखिए। और इसको हम डेस्कटॉप मोड कर लेते हैं, जो कि पूरा पेज आ जाएगा सामने। देखिए पूरा पेज सामने आ गया डेस्कटॉप मोड करने के बाद। तो वो जो हमने पेपर के कटिंग में जो बताए थे वो देखिए सामने आ गया सब। यहाँ देखिए केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल, कौन कौन का जो पैसा निकलना है सोसाइटी का वो यहाँ पर दे रहा है। यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड 2 में, 3 में जिसका देना था सबका दे रहा है, इस अनुसार से है। और देखिए
यहाँ जो हम पेपर में बताए हैं जिस अनुसार से क्या कैसे है वो सब इसमें दे रहा है कि पेपर में है, उस अनुसार से ये खुल गया है। और इसमें 15 दिन के भीतर दवा भुगतान 45 दिन में सूचित कर दिया जाए, सब चीज़ ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें अगर कुछ परेशानी आ रहा है तो इसके लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी इसमें दिया गया है। जैसे हेल्पलाइन नंबर है, एक है 1800-103-6891, दूसरा है 1800-103-6893, एक है 91, एक है 93 लास्ट का। ये 2 इसका टोल फ्री नंबर है, इस पर हम संपर्क करके भी कैसे करना है वो बात कर सकते हैं, जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में आवेदन कैसे करें इसके लिए यहाँ पे एक वीडियो बना के डाला गया है, जो यहाँ पर देख रहे हैं दाहिने साइड में। उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश या आदेश जो सुप्रीम कोर्ट दिए हैं वो इसमें पूरा जो हम आपको बताए हैं वो उस ढंग से यह पूरा 8-9 पेज का है, वो भी आप लोड करके उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जमाकर्ता लॉगिन है और जमाकर्ता पंजीकरण है, हम दाहिने से लिए हैं। तो आवेदन कैसे करें इसके लिए वीडियो एक बनाया हुआ है, वो अभी वीडियो नहीं चल रहा है, लेकिन जब अपडेट हो जाएगा पूरा तो वो चलने लगेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसको हमने टच कर दिया है। देखिए इसमें क्या खुलता है, शायद ये अभी बहुत लेट से खुल रहा है, जो नहीं खुलेगा। हाँ खुल गया, डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया है, देखते हैं डाउनलोड करके। शायद मेरा मोबाइल नहीं काम कर रहा है उतना डाउनलोड करने में, इसलिए डाउनलोड शायद ऑप्शन दे करके रह गया, आगे डाउनलोड नहीं हुआ है। यह जमाकर्ता पंजीकरण है, इसको हम करते हैं। यहाँ से हमको पंजीकरण करना है फर्स्ट, और उसके बाद में जमाकर्ता लॉगिन में जाना है सेकेंड में, और वहाँ से हमें अति करना है। फिर लिख दिया दिस पेज नॉट वर्किंग, रीलोड, फिर वहीं बैक होकर के वहाँ पर आ गया। यह ज़्यादा अभी थोड़ा है नया है इसलिए परेशानी हो रहा है। यह सब फिर 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। हम लोगों को बेचैन नहीं होना है, प्रत्येक निवेशकों को आराम से रहना है। और जो इसमें लगना है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब हमें जोड़ करके रखना है। और सब जो हमारा निवेश का कागज़ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, यह सब लेकर के रखना है। और आराम से जब साइट अच्छा चले तो उस समय हमें इसे ऑनलाइन अच्छा ढंग से कर देना है। और उसके बाद में 45 दिन के बाद हमारे खाता में पैसा चला आएगा, जैसा कि आदेश हुआ है। तो इसके बाद में कैसे कैसे भरना है स्टेप टू स्टेप, जब यह वर्किंग करने लगेगा साइट तो हम आपको उसका वीडियो बना करके नेक्स्ट डे डाल देंगे। थैंक यू।